हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 2 की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉर एंड बिटर टेस्टेस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। इसमें कहा जा रहा है कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि खट्टा, सॉर मीन्स खट्टा एंड बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट जो होता है वो क्यों होता है। सॉर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड bitter taste is due to the presence of bases. ठीक है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन, लेट्स से या फिर कोई भी रैंडमली एक पर्सन है जो सफ़र कर रहा है एसिडिटी से, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? क्या लेमन जूस या विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन? तो इसमें फिर आपको बताया जा रहा है विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक और वाइल चूजिंग द रेमेडी। आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सी प्रॉपर्टी का ऐसा सोचोगे जो होना ही चाहिए उस सब्सटेंस में, ताकि उस पर्सन को आप ऑफर कर सको सो दैट उनका प्रॉब्लम क्योर हो जाए। Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect। इसमें कहा जा रहा है श्योरली अपने नॉलेज को आप यूज करोगे एंड समझोगे कि एसिड्स एंड बेस के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो नलीफाई कर सके एक दूसरे का इफेक्ट को। नलीफाई मीन्स कैंसिल आउट कर सके। ठीक है। लाइक आप एसिडिटी हो गई है तो आप बेस ही दोगे सो दैट वो इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे एंड यू कैन फील रिलैक्स। ठीक है। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, where bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. आप जानते हो कि एसिड खट्टा होता है टेस्ट में, और अगर आप लिटमस लोगे ब्लू लिटमस तो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, एंड अगर बेस लोगे वो क्या होता है बिटर होता है एंड वो रेड लिटमस को क्या कर देगा ब्लू टर्न आउट कर देगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये वाला कि एसिड रेड ब्लू को रेड कर देगा एंड बेसिस जो होता है वो रेड को ब्लू कर देगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इस 10th तक ही नहीं रहेगा, या आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, चाहे एनडीए एग्ज़ाम दो आप या फिर कोई भी 10th और 12th लेवल का एग्ज़ाम दोगे, तो ये क्वेश्चंस आपका रहेगा ही, मतलब कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम देगा। इसलिए इसे माइंड में याद कर लो कि एसिड्स के लिए लास्ट में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिस में ब्लू रहता है, बी से बेसिस बी से ब्लू, ऐसे याद रखो। ठीक है। लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर है एंड नेचुरल मीन्स कि प्राकृतिक में पाया जाता है। इसे हम लोग सिंथेसिस नहीं करते लैब में, लेबोरेटरी में बहुत सारा हम लोग क्या बनाते हैं इंडिकेटर, तो ये लिटमस जो वो नेचुरली पाया जाता है। ठीक है। टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। ठीक है। जो हम लोग किचन में यूज करते हैं खाना कुकिंग में। ठीक है। हैव यू नोटिस्ड दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर स्क्रब्ड ऑन इट। क्या आपने देखा है कि अगर आपके कपड़ों पे दाग लग जाते हैं करी का, तो वो सोप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो क्या कर देता है रेडिश ब्राउन में उसको कन्वर्ट कर देता है जब हम लोग उसमें साबुन लगाते हैं। तो इस कारण होता है क्योंकि वो बेस के प्रेजेंस में वो अपना कलर को इफेक्ट को चेंज करता है। तो आप सोचोगे कि स्टेन ऑफ करी का स्टेन में ऐसा क्या था जो बेसिस ने उसके कलर को चेंज कर दिया। तो स्टेन उसमें तो हल्दी रहता है ना, तो हल्दी से बना हुआ ज़रूर ना हल्दी डाला ही होगा ना उसने शेफ़ ने, सॉरी जो खाना बनाए होंगे है ना, तो उसने खाना में डाला ही होगा। तो अगर आपने साबुन से उसे धोया तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। साबुन क्या है बेस है एंड वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो फर्दर लास्ट में क्या चीज़ में कन्वर्ट करेगा, बी से बेस बी से ब्लू, मतलब रेड इज ब्राउन टू ब्लू। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश। अब देखो कपड़ा को जब धो देंगे फिर से येलो हो जाएगा, मतलब कि पानी दे दिए तो उसका इफेक्ट हट गया तो वो येलो फिर से हो जाएगा विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स विथ सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। आप मिथाइल ऑरेंज का भी यूज़ कर सकते हो एंड फेनोल्फथलीन का भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप एसिड्स और बेसिस को टेस्ट कर पाओ। ठीक है। अगर आपके स्कूल में लैब में होता है एक्सपेरिमेंट तो आप इसे देखो समझ लोगे कि मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है एंड फेनोल्फथलीन कैसा होता है। ठीक है। जनरली स्कूल में तो दिखाया जाता है। ठीक है।
हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। ठीक है।